पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अपने राज्य की व्यवस्था जमाने के लिए कुछ ऐसे हिंदुओं को मंत्री बनाया जो किसी शासकीय परिवार से नहीं थे, किंतु उनकी शासकीय प्रतिभा श्लाघनीय थी। टोडरमल भी उनमें से एक था। वह साधारण पृष्ठभूमि से उठा था, किंतु उसने अपने समकालीन अफगान अमीरों की नौकरी करने के लिए फारसी भाषा का अध्ययन किया। जब वह मुगलों का नौकर हुआ तो उसने हिंदुओं की परंपरागत धोती कुर्ता वेशभूषा त्याग दी तथा तुर्की अमीरों का वेश बनाकर अकबर की सेवा करने लगा। बादशाह अकबर टोडरमल की प्रतिभा एवं निष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि अकबर ने उसे ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पद दिए और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जो अकबर किसी मुगल शहजादे अथवा चगताई अमीर को भी नहीं दे सकता था। जौनपुर, चित्तौड़, रणथंभौर, सूरत एवं हल्दी घाटी के अभियानों में टोडरमल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ईस्वी 1572 में अकबर ने राजा टोडरमल को गुजरात के माल बंदोबस्त का दफ्तर ठीक करने के लिए भेजा। वहां इतनी अव्यवस्था मची हुई थी कि कई वर्षों से बादशाह को मिलने वाली मालगुजारी का सही हिसाब ही किसी को पता नहीं था। टोडरमल ने यह दफ्तर ठीक करके मालगुजारी का सही हिसाब मिला लिया। उसके अगले साल टोडरमल को बिहारी पठानों से लड़ने के लिए भेजी गई सेना की व्यवस्था करने भेजा गया। इस मोर्चे पर पहले से ही खान खाना मुनीम खां की अध्यक्षता में एक विशाल सेना बिहारी पठानों से लड़ रही थी, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के समय के अनुभवी अमीर एवं योद्धा भी मौजूद थे। किंतु यह सेना बिहारी पठानों से जीत नहीं पा रही थी। जब टोडरमल मुनीम खां के पास पहुंचा तो टोडरमल ने नए सिरे से सेना की व्यूह रचना की। टोडरमल द्वारा की गई व्यवस्था से कुछ ही दिनों में मुगलों को जीत प्राप्त हो गई। इसके कुछ दिन बाद मुगल सेना बंगाल की राजधानी गौड़ के अभियान पर भेजी गई। इसे बाद में मालदा के नाम से जाना गया। अफगान सेना गौड़ से भागकर टोंडा चली गई। मुनीम खां और टोडरमल को भी टोंडा जाकर मोर्चा संभालना पड़ा। टोंडा में बादशाही सेना की प्रबल विजय हुई। इस पर बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खां ने अपने परिवार को रोहतास के किले में रख दिया तथा स्वयं एक विशाल सेना लेकर मुगलों पर टूट पड़ा। इस पर खान खाना मुनीम खां ने भी अपनी सेना की व्यूह रचना करके दाऊद खां का सामना किया। खान खाना मुनीम खां को मुगल सेना के केंद्र में तथा टोडरमल को मुगल सेना के दाएं पक्ष में रखा गया। इस बार दाऊद की सेना मुगलों पर भारी पड़ी तथा मुगल सेना का हरावल तितर बितर हो गया। दाऊद की सेना मुगल सेना के केंद्र तक पहुंच गई। कुछ ही समय में मुगल सेना में यह अफवाह फैल गई कि खान खाना मुनीम खां मारा गया। जब यह बात टोडरमल को बताई गई तो उसने कहा कि क्या हुआ जो खान खाना मारा गया है, मैं तो हूं। अपने स्थान पर डटे रहो और लड़ते रहो। हम बादशाह के लिए लड़ रहे हैं, न कि खान खाना के लिए। टोडरमल की इस बात से मुगल सेनापतियों में जोश छा गया और वे फिर से लड़ने लगे। थोड़ी ही देर में अफगानों का सेनापति गूजर खां मारा गया। पठान और अफगान भाग खड़े हुए तथा विजयश्री ने मुगलों का वरण कर लिया। बाद में ज्ञात हुआ कि खान खाना नहीं अपितु खान आलम मारा गया था। खान खाना तो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खां ने यह रणनीति अपना रखी थी कि जब वह हारने लगता था तो मैदान छोड़कर भाग जाता था और कुछ ही दिनों में फिर से सेना एकत्रित करके मुगलों पर टूट पड़ता था। इस कारण मुगलों की सेना कई सालों से
बिहार एवं बंगाल के मोर्चे पर फंसी हुई थी। इस बार राजा टोडरमल ने मोर्चा संभाला। दाऊद खां जहां भी गया, टोडरमल ने उसका पीछा किया तथा उसे चैन से नहीं बैठने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्वी 1576 में दाऊद खां ने सुलह की प्रार्थना की। जब दाऊद के अमीर खान खाना मुनीम खां के डेरे में संधि की बात करने पहुंचे तो मुनीम खां तुरंत संधि करने के लिए तैयार हो गया, किंतु टोडरमल ने संधि करने से मना कर दिया। उसने दाऊद के मंत्रियों के सामने ही खान खाना मुनीम खां से कहा कि अपने आराम और दाऊद के मंत्रियों की प्रार्थना पर ध्यान मत दो, सुलह मत करो, बिना कोई विराम दिए लड़ते जाओ, दाऊद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुनीम खां में टोडरमल जितना साहस, श्रम एवं उत्साह नहीं था। वह बंगाल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वह संधि करने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना कि दाऊद खां। टोडरमल जानता था कि दाऊद संधि नहीं करना चाहता है, वह तो अपनी शक्ति को पुनर्गठित करने तक के लिए समय लेना चाहता है। टोडरमल के विरोध के बावजूद मुनीम खां ने दाऊद खां से संधि कर ली। जब मुनीम खां ने संधि के कागज टोडरमल की तरफ बढ़ाए तो टोडरमल ने उन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मुनीम खां ने अपनी जीत की खुशी में जलसे का आयोजन किया, किंतु टोडरमल उसमें भी शामिल नहीं हुआ। जब बादशाह अकबर ने टोडरमल को बंगाल से आगरा बुलवाया तो टोडरमल बंगाल से 54 श्रेष्ठ हाथी लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। बादशाह हाथियों की इस भेंट को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। टोडरमल के खाते में और भी ढेरों उपलब्धियां हैं, किंतु उन्हें बताने से विषयांतर होने का खतरा है। जब अकबर ने टोडरमल को अनेक महत्वपूर्ण पद दे दिए तो कुछ मुगल अमीरों ने अकबर से कहा कि आपने एक हिंदू को मुसलमानों के ऊपर इतना बड़ा अधिकार दे दिया है, यह उचित नहीं है। इस पर अकबर ने कहा, हर कुदाम शुमा दर सरकारे खुद हिंदुए दारद, अगर माहम हिंदुए दाश्त अवाशीम चिरा अजो बद बायद बूद। अर्थात आप में से हर एक अपने कारोबार में हिंदू मुंशी रखते हैं, यदि मैंने भी हिंदू रखा तो उससे क्या बुरा हुआ। टोडरमल जीवन के अंतिम दिनों में शाही नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाना चाहता था, किंतु अकबर ने उससे कहा कि तीर्थ यात्रा करने से बेहतर है सक्रिय रहकर कार्य करना। इसलिए टोडरमल को अपने जीवन की अंतिम सांस तक अकबर के लिए काम करना पड़ा। अपनी मृत्यु के समय राजा टोडरमल लाहौर के मोर्चे पर था। 8 नवंबर 1589 को लाहौर में ही टोडरमल की मृत्यु हुई। इस अवसर पर आमेर का राजा भगवान दास भी उपस्थित था। टोडरमल के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम धारी था। वह सिंध क्षेत्र में अकबर के लिए लड़ता हुआ मारा गया। टोडरमल के दूसरे पुत्र कल्याण दास ने हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं के शासक को परास्त किया था। उज्बेक नेता अली कुली खां अर्थात खाने जमा का विद्रोह दबाने में टोडरमल की बहुत बड़ी भूमिका थी। राहुल सांकृत्यायन ने राजा टोडरमल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि अबुल फजल राजनीति और शासन में अद्वितीय था। राजा मान सिंह महान सैनिक था, किंतु राजा टोडरमल में ये दोनों गुण मौजूद थे। अगली कड़ी में देखिए, शराब पीकर कुश्ती लड़ते थे अकबर और मान सिंह। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।